एंड भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीदी शर्मा और मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम के नारे के साथ हम अपने इस शो का आगाज करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि देश के कोने कोने में अगर कोई मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है तो वो है राम। जी हाँ, 500 साल पुराने बहुत ज्यादा इंतजार के बाद भगवान राम अयोध्या में पधारने वाले हैं और हर जगह जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं और हर जगह लोग भजन कीर्तन में डूबते नजर आते हैं। ये देख के ऐसा लगता है कि हम राम के उसी द्वापर समय में चले गए हैं जहाँ पे दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ भाईचारा थी, जातिवाद नहीं था, कोई हिंदू कोई मुसलमान, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो समाज में नकारात्मकता को जगह दे। तो ऐसे में एक भजन मन में आया है जो कि जुबीन नौटियाल ने गाया है और ये मेरा भी बहुत पर्सनल भजन है, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। चलिए एक छोटे से भजन से अपने इस शो का शुरुआत करते हैं। मेरे चौखट पे चलकर आज चारों धाम आए हैं, कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज बहने दो धारा आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत के मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाकर क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार तेरे ये अभागे आज जिनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी कब आएगी सवाली। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी कब आएगी सवाली। संदेशे आज खुशियों के हमारे द्वार आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जैसा जानते हैं कि जुबीन नौटियाल जब ये गाना गाते हैं तो सारा माहौल भक्तिमय हो जाता है, तो सोचा कि आपके बीच ये गाना गुनगुना के अपने इस शो को थोड़ा भक्तिमय, थोड़ा राममय बना के माहौल थोड़ा अच्छा बनाया जाए। तो दीदी जी आप बताइए, कुछ सॉन्ग सुनाइए, भजन सुनाइए कुछ। जी जरूर। मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ये जो भजन है वो बहुत प्रचलित है और वो स्वाति मिश्रा जी ने गाया है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर इसकी बहुत तारीफ की थी और साथ के साथ देश के राजनेताओं ने भी इसकी तारीफ की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रमुग्ध हो गए थे ये भजन सुन के। और इसके साथ साथ अभी देश के कोने कोने में सभी की जुबान पे है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जिस तरह से 22 जनवरी को 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और इस दिन देश के कोने कोने से नामचीन हस्तियां, प्रधानमंत्री मोदी और कई राजनेता और कई विद्वान, लेखक, काफी गणमान्य लोग आने वाले हैं और उस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और जिसका बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। देशवासी पूरी इंतजार कर रहे हैं। वहीं के इसके अलावा विदेश में भी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। मॉरिशस में 2 घंटे के लिए राम प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 घंटे के लिए अवकाश दिया गया है 22 जनवरी को। और साथ के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी में अमेरिका के न्यू जर्सी में कार वो निकाली गई थी, यात्रा निकाली गई थी। तो दीदी जी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जैसा आप जानते हैं कि ये भजन बहुत प्रचलित हो चुका है जब से राम मंदिर का आगाज हुआ है। राम मंदिर के निर्माण में बहुत सारी चीजें ऐसी की जा रही हैं जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताते चलूं कि बनारस से, जो कि खुद एक हॉली सिटी है, पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है, महादेव की नगरी, वहां से बहुत सारे यानी कि 54 साधु यहाँ अयोध्या में आने वाले हैं जो कि 22 जनवरी तक वहां पे पहुंच जाएंगे। तो दीदी जी जैसा आप जानते
जानते हो कि वहां पे अभी साधु पहुंच जाएंगे, तो और आपको इसके बारे में क्या कुछ नया पता है? जैसा कि मंदिर में जो घंटा लगाया जा रहा है वो 2100 किलो का है और ये घंटे की जो ध्वनि है वो 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। साथ के साथ जो घंटा है वो विशेष तौर से निर्माण कराया गया है, उस पर जंग नहीं लगेगी। और साथ के साथ जो घंटे की जो ध्वनि है वो मंदिर के अलावा अयोध्या परिसर के जितने परकोटे के बाहर भी सुनाई देगी। और इसके अलावा जो मंदिर के मुख्य द्वार पे 4 सिंह विराजमान है वो मंदिर में आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं पे जो रामलला की मूर्ति स्थापित होनी है मंदिर के गर्भगृह में, वहां वो मूर्ति जहां स्थापित हो रही है वहां से कई किलोमीटर दूर भी वो ऐसी जगह बनाया गया है कि जहां से भक्त अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे, बहुत आसानी से दर्शन कर पाएंगे। दीदी जी, और एक सबसे सुंदर जो चीज है राम मंदिर के अंदर वो है 164 मूर्तियां। इस 164 मूर्तियों में क्या कुछ खास है? क्या आप जानते हैं इसमें राम जी के बचपन से लेके युवा होने तक और उनके विवाह से लेके वन जाने तक की सारी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और वो इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु भगवान के बचपन से लेके उनके बड़े होने तक और उनके विवाह होने के बाद जब रावण वध करके आते हैं और जब अयोध्या में आके सिंहासन अपना ग्रहण करते हैं, वो सारे चित्रों को बहुत बेहतरीन ढंग से इस मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई भी श्रद्धालु वहाँ पे राम के सिर्फ एक प्रतिमा का दर्शन करने जाएगा तो उसको सुशोभित करने के लिए 164 मूर्तियाँ भी रहेंगी जो उनके जीवन काल के एक एक पहलू को दर्शाएंगी। तो आप कुछ और बताइए राम मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को। जी, जैसे कि 500 साल बाद रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो जिस तरह से एक दीपावली मनाई जाती है कार्तिक मास की अमावस्या को, तो उसी तरह से दूसरी दीपावली भी मनाई जाएगी 22 जनवरी 2024 को। क्योंकि ये दूसरी दीपावली इसलिए है क्योंकि 500 साल बाद रामलला वापस अपने जो उनका स्थान है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, वहाँ विराजमान होने वाले हैं। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनकपुरी मैथिली से भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उसमें विशेष कार्यक्रम में समारोह में 1000 टोकरियाँ उपहार स्वरूप आई हैं। और साथ के साथ 500 साल बाद जब ये दिन शुभ घड़ी अवसर आने वाला है, इस दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे यजमान के तौर पे रहेंगे। साथ के साथ देश की नामचीन हस्तियाँ भी वहाँ पे विराजमान रहेंगी और इसके साथ ही प्रसाद स्वरूप लड्डू, मोतीचूर के लड्डू दिए जाएंगे और वहाँ पे जो राम जन्मभूमि की जो मिट्टी है वो भी दी जाएगी। और अच्छी बात यह है कि एक चीज मैं बताना भूल गई कि जहां मैंने 54 साधुओं की बात की जो कि काशी से यहां अयोध्या में आ रहे हैं, वहां पे 125 ब्राह्मण भी हैं जो कि पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचेंगे भगवान राम के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र रहा है राम मंदिर में वो है गोल्डन गेट, यानी कि सोने का दरवाजा। इसके बारे में सुना है दीदी आपने? जी, सोने के दरवाजे की अगर बात की जाए, जो गोल्डन गेट है वो मुख्य रूप से 34 लगाए गए हैं, जिसमें से कि जो मुख्य राम मंदिर के जो गर्भगृह में लगाया गया है गेट, वो जिसमें 3 किलो के करीब सोना लगाया गया है और सभी गेट जो कि सोगान की जो लकड़ी है उससे बने हुए हैं। इसके अलावा उनके ऊपर सोने का काम किया गया है और जो इसकी जो भव्यता है वो काफ़ी दूर से ही प्रदर्शित हो रही है और इसकी तस्वीरें भी हैं वो भी सामने आ चुकी हैं इस गेट की। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब राम प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो देश के कोने कोने से हर मजहब के लोग आ रहे हैं। वहीं पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख गुरुद्वारों में भी इसको लेके एक अलग ही खुशनुमा माहौल है। तो वहीं पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी टैटू बनवाने की, राम के नाम की टैटू बनवाने के लिए उसकी होड़ में लगे हुए हैं। वहीं पे बनारस से भी एक बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पे टैटू बनवाने की होड़ में एक जो टैटू आर्टिस्ट हैं उन्होंने बम्पर ऑफर भी निकाला है कि जिसको भी श्री राम का ऐसे बनवाना है टैटू वो आके बनवा सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड दूसरी बात ये कि जय श्री राम के नारे इस तरह से लग रहे हैं और कहीं भी यहाँ कलयुग है, इस समय कलयुग चल रहा है जहाँ पे एक दूसरे को मारने और खाने में लोग लगे रहते हैं। लेकिन ये जो राम मंदिर का दौर चल रहा है अभी पूरे देश में और विदेश में, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग ये भूल चुके हैं कि वो किस समुदाय से आते हैं, किस राज्य से आते हैं। बस जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं और लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपत्तिजनक टिप्पणी देते हैं, माफ कीजिएगा, जो आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे हैं राम मंदिर पे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको इग्नोर करना चाहिए क्या?
जी, इस समय जब देश और विदेश दोनों में पूरा राममय है, तो ऐसे जो कि आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे हैं उन्हें हमें इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि जो माहौल है उसे कहीं ना कहीं देश का जो माहौल है वो खराब होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जो समय चल रहा है, अभी विशेष 6 दिन बाकी है, और जो 6 दिन का अनुष्ठान चल रहा है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान भी है और इसके साथ साथ कई यज्ञ भी किए जाएंगे, और उसके साथ साथ आज से 6 दिन जब 22 तारीख तक, जिसमें 21 और 22 तारीख को आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए दर्शन बंद रहेंगे, वहीं 23 तारीख को आम जनता के लिए दर्शन खोल दिए जाएंगे। साथ ही साथ वृद्ध और जो दिव्यांग हैं उनके लिए राम मंदिर के अंदर लिफ्ट और रैंप वे का भी इस्तेमाल हुआ है। तो वहीं पे जो ऐसे लोग हैं जो आपत्तिजनक कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हैं या समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं, उनकी बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देना चाहिए। जी हाँ, जैसा आप जानती हैं कि राम मंदिर पे बयानबाजी करते आ रही कि ज्यादातर देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका मन करता है राम मंदिर में जाने का, लेकिन उनको लगता है कि ये बीजेपी का एजेंडा है, इसके थ्रू इसलिए वो नहीं जाना चाहते हैं वहां पे। लेकिन कुछ दिन बाद अभी एक रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई थी जिसमें अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी तब वो दर्शन करने जाएंगे, और यही एक निर्णय था जो कि सोनिया गांधी ने भी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो शामिल नहीं होना चाहेंगे। बहरहाल हम ये चीज़ें उसमें शामिल नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं राम अयोध्या के बारे में। अयोध्या में ऐसा क्या कुछ खास होने वाला है, वहां की जनता कितनी खुश होगी कि उनके राम फिर से वापस आने वाले हैं, तो देश में क्या माहौल है आप ये बताएंगी? जी, इस समय देश का जो माहौल है वो बहुत बहुत खुशनुमा है, साथ के साथ राममयी भक्ति में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि द्वापर युग वापस आ गया है। जो राम है, शायद द्वापर में लोग इतने जिस तरह से राम आए थे 14 वर्ष का वनवास काट के, उसी तरह से वापस ऐसा लग रहा है कि जब 500 साल के बाद जब लोगों का ये सपना पूरा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं लोग उसी तरह से खुश हुए हैं जिस तरह से 14 वर्ष का वनवास काट के जब राम आए थे। 14 वर्ष के वनवास में जैसे कि इंतजार में उनके भाई भरत, जैसे कि वो खड़ाऊ लेके अपने सर पे भगवान राम का इंतजार करते रहे। बस कलयुग में बस इतना अंतर है कि पूरे देश में जनता इंतजार कर रही है भरत की जगह कि भगवान कब आएंगे और कब अपने आसन को ग्रहण करेंगे, है ना? जी, बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही जो अयोध्या में है 40 दीपों से मिलके जो राम की प्रतीकात्मक है एक तस्वीर तैयार की गई है, साथ के साथ योद्धा वाली जो तस्वीर है वो तैयार की गई है। साथ के साथ जो अयोध्या में सरयू के तट से लेके पूरा अयोध्या इस तरह से सजाया गया है कि राम वापस से आने वाले हैं, और जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस दिन सारे जो अयोध्या वासी हैं वो इसके साक्षी होंगे। साथ के साथ पूरा देश और पूरा संसार ही इसका साक्षी होगा कि राम वापस से 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं। और पूरा देश इस बात को भी लेकर उत्साहित है कि क्या जब राम आए थे लंका में से माता सीता को वापस लेके आए थे, 14 वर्ष का वनवास काट के जब आए थे, पूरी अयोध्या को दीप से सजाया गया था। तो आपको क्या लगता है कि 22 जनवरी को पूरे दिए से अयोध्या को सजाया जाएगा? जी, पूरे की पूरी अयोध्या को तो सजाया जाएगा ही जाएगा। वहीं भोपाल में, इंदौर में भी 1 करोड़ से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। ये वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी इस चीज की। और साथ ही साथ जैसे कि अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, देश के गणमान्य लोग वहां पे आने वाले हैं और इस अतिथियों का भी स्वागत है। वहां पे सब ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु वहां पे दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और आप चाहेंगे कि तो जैसा दीदी आपने बहुत अच्छा कहा कि भगवान राम आएंगे और हमें दर्शन देंगे और हम सब भी ज़रूर जाएंगे। तो ऐसे में 22 जनवरी का इंतज़ार सबको है कि वो दीपावली और इस दीपावली में काफ़ी अंतर होने वाला है। यहाँ पे साक्षात राम जी पधारने वाले हैं अयोध्या में। हमारे दर्शक भी ज़रूर देखेंगे हमारे साथ। और अभी जय श्री राम के साथ हम इस अपने कन्वर्सेशन का समापन चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।